अब सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक लोन से बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बहुत जरूरी होती है। बिना योजना के लिया गया लोन अक्सर परेशानी बन सकता है। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इलाके में कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस चीज की मांग ज्यादा है और किस में आगे बढ़ने की संभावना है। ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन असली सवाल यह है कि उस पैसे को लगाने का सही तरीका आपके पास है या नहीं। क्योंकि आज बहुत लोग बैंक से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन सही बिजनेस नहीं चुन पाने की वजह से उस पैसे को सही दिशा नहीं दे पाते और यहीं पर असली फर्क बनता है सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच। अब सोचिए, अगर वही बैंक लोन सही बिजनेस आइडिया में लगाया जाए, जहां मांग भी हो, कमाई भी हो और आगे बढ़ने का मौका भी हो, तो क्या वो पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शानदार बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जिन्हें बैंक लोन की मदद से शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस में बदला जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप समझने वाले हैं वही आने वाले समय में आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है। आज के समय में बहुत से लोग नौकरी छोड़कर या नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है पैसा, और इसी समस्या का समाधान बैंक लोन देता है। लेकिन लोन लेना आसान है, उसे सही जगह पर लगाना असली समझदारी है। अगर पैसा सही दिशा में लगाया जाए तो वो पैसा और पैसा बनाता है, लेकिन अगर गलत दिशा में चला जाए तो परेशानी भी बढ़ा देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसे बैंक लोन से शुरू करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज के समय में पैक्ड फूड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग साफ सुथरा और सुरक्षित और जल्दी इस्तेमाल होने वाला खाना पसंद करते हैं, चाहे मसाले हो, स्नैक्स हो, चाय पत्ती हो या अन्य फूड आइटम। हर जगह पैकिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बिजनेस में बैंक लोन की मदद से आप एक छोटा सेटअप लगा सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं और कच्चा माल लेकर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे स्तर पर काम होता है, लेकिन जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है वैसे वैसे आप इस काम को बड़ा बना सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि खाना हर इंसान की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की जो बैंक लोन से शुरू किया जा सकता है। दूध, दही, पनीर, घी जैसी चीज़ों की मांग हमेशा रहती है। शहरों में हो तो ये मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बैंक लोन की मदद से आप पशुपालन से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक का सेटअप तैयार कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोडक्ट रोज बिकता है, यानी रोज की कमाई का मौका मिलता है। अगर आप सही तरीके से इसे मैनेज करते हैं तो ये बिजनेस लंबे समय तक स्थिर कमाई दे सकता है। साथ ही इसमें विस्तार की बहुत संभावना है। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की। आज के समय में किसान, व्यापारी और छोटे कारोबारी अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस की मांग लगातार बढ़ रही है। बैंक लोन की मदद से आप एक छोटा स्टोरेज यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसमें आप सब्जियां, फल, अनाज या अन्य सामान स्टोर करके किराए पर दे सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बार सेटअप बनाने के बाद में लगातार आय आने लगती है। सबसे खास बात यह है कि इस पर रिस्क कम है और स्थिरता बहुत ज़्यादा है। अब जरा इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझिए। बैंक लोन सिर्फ पैसा नहीं देता है, बल्कि एक मौका देता है, और उस मौके को सही दिशा देना आपके हाथ में है। अगर आप सही बिजनेस चुनते हैं तो वही लोन आपकी कमाई का आधार बन सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक लोन से बिजनेस शुरू करने से पहले योजना बहुत जरूरी होती है। बिना योजना के लिया गया लोन अक्सर परेशानी बन सकता है। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इलाके में कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस चीज की मांग ज्यादा है और किस में आगे बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिजनेस की जिसे बैंक लोन से शुरू किया जा सकता है, और यह है छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, पेपर बैग या हर्बल प्रोडक्ट। इन सभी चीज़ों की मांग लगातार बढ़ रही है और इन्हें छोटे स्तर पर भी बनाया जा सकता है। इस तरह के बिजनेस में मशीनों की जरूरत होती है और बैंक लोन इस जरूरत को पूरा कर सकता है। शुरुआत में उत्पादन छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बाजार मिलता है वैसे वैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। अब जरा इस बात को समझिए कि बैंक लोन का सही उपयोग क्या होता है। इसका सही उपयोग तब होता है जब आप उसे ऐसे बिजनेस में लगाते हैं जिसकी मांग स्थिर हो, जिसमें ग्राहक लगातार मिलते रहें और जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो। आज के समय बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना सोच विचार के लोन ले लेते हैं, लेकिन जो लोग सही योजना बनाकर कदम उठाते हैं वो धीरे धीरे एक मजबूत बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें रोज कमाई हो रही हो, ग्राहक लगातार जुड़े और धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। बैंक लोन का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे एक
निवेश की तरह देखते हैं, खर्च की तरह नहीं। निवेश का मतलब होता है एक ऐसा काम जो भविष्य में आपको फायदा दे। अब इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में धैर्य बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में परिणाम धीमे हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वही बिजनेस बड़ा बनता है। अगर आप लगातार मेहनत और सही दिशा में काम करते हैं तो लोन का पैसा आपकी ताकत बन सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बिजनेस में ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, समय पर मिलता है और भरोसेमंद है तो ग्राहक बार बार आपसे जुड़ता रहेगा। आज के समय में बाजार बहुत बड़ा है, हर चीज की मांग है, बस सही तरीके से उसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब भविष्य की बात करें तो आने वाले समय में छोटे और मिडिल लेवल के बिजनेस और भी तेजी से बढ़ेंगे। लोग अब बड़े ब्रांड के साथ साथ लोकल और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स को भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे बैंक लोन से शुरू किया गया एक सही बिजनेस आपको मजबूत स्थिति में ला सकता है। अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपका छोटा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और मौका निकल जाता है, जबकि असली सफलता वहीं मिलती है जहां कदम उठाया जाए। अब मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको बैंक से लोन मिल जाए तो आप सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।